हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। माँ अन्नपूर्णा के बारे में जिनका व्याख्यान करना नामुमकिन है। इस वीडियो में इनके बारे में संक्षिप्त में ही जानकारी दे रही हूँ। माँ जगदम्बा के बारे में ये तो बड़े बड़े ज्ञानी भी व्याख्यान नहीं कर पाए हैं, तो मैं तो उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। जगत जननी जगदम्बा कौन है? अन्नपूर्णा माँ, जो जगत का पालन पोषण करने वाली माता अन्नपूर्णा माँ जगत जननी देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें जगदम्बा का ही एक रूप माना जाता है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप में संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, यानी अन्न धन की देवी। जानते हैं क्यों कहा जाता है काशी को अन्नपूर्णा की नगरी? माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती के रूप में प्रभु शिव से शादी की थी। तब शादी के बाद शिव ने कैलाश पर्वत पर रहने का फैसला किया था, लेकिन हिमालय की पुत्री पार्वती को कैलाश यानी अपने मायके में रहना पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने काशी, जो भोलेनाथ की नगरी कही जाती है, वहाँ रहने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद शिव उन्हें वहाँ लेकर चले गए। इसलिए काशी ही माँ अन्नपूर्णा की नगरी कही जाती है। इसलिए कहा जाता है भोलेनाथ की नगरी में कोई भूखा नहीं रहता। मूर्ति में माँ अन्नपूर्णा का ऐसा स्वरूप, माँ अन्नपूर्णा जी की मूर्ति 18वीं सदी की मूर्ति मानी जा रही है, जिसे चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। माता के एक हाथ में कटोरा है, दूसरे हाथ में चम्मच है। माँ पार्वती ने रखा अन्नपूर्णा माँ का रूप। सनातन धार्मिक ग्रंथों को माने तो देवी काल में यह सर्वप्रथम भगवान विष्णु का नगर था। कालांतर में जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित होकर 5वां मस्तक धड़ से अलग कर दिया, तो ब्रह्मा जी का मस्तक शिव जी के करतल से चिपक कर रह गया। शिव जी के कई प्रयासों के बावजूद ब्रह्मा जी का मस्तक शिव जी के करतल से चिपका रहा। एक बार जब भगवान शिव जी काशी आए तो ब्रह्मा जी का मस्तक उनके करतल से अलग हो गया। उस समय भगवान शिव जी को ब्रह्मावध से मुक्ति मिल गई। यह जानकर भगवान शिव जी को बेहद प्रसन्नता हुई और वो काशी नगर में बसने की इच्छा रखकर भगवान विष्णु से काशी नगरी मांग ली। उसी समय से यह नगर बाबा की नगरी कहलाई जाती है। प्राचीन काल से काशी में भगवान शिव जी का मंदिर स्थापित है। काशी मंदिर के कुछ दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इस मंदिर में माता अन्नपूर्णा की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रतिदिन विधि पूर्वक मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से ग्रह में विपरीत परिस्थिति में भी अन्न की कमी नहीं होती है। जिस घर पर अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद होता है, उस घर में अनाज पैसों की कमी कभी नहीं होती है। ऐसे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। पैसों की आवक रुकने का नाम नहीं लेती है। बुरी किस्मत घर से कोसों दूर रहती है। घर की तिजोरी, अनाज और डिब्बे हमेशा भरे रहते हैं। तो चलिए जानते हैं माँ अन्नपूर्णा को कैसे प्रसन्न करें। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर या तो हम अपने मंदिर में रख सकते हैं या हम अपने किचन में रख सकते हैं। गंगा जल से छिड़काव करके जिस जगह पे हमें तस्वीर लगानी है, उस जगह को साफ सुथरा करके और वहाँ हमें तस्वीर को लगा देनी चाहिए। तस्वीर लगाने की सही दिशा है उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा। आप इस दिशा में तस्वीर लगा सकते हैं। यह दिशा शुभ मानी जाती है। और अन्नपूर्णा माता को विधि विधान से पूजा करें और पूजा करने के बाद उनको भोग लगाएं। मीठे का भोग लगाएं। अन्नपूर्णा माता को या किसी भी भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। और उनकी विधि पूर्वक आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे अन्नपूर्णा माता, हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रखें। मेरे पूरे परिवार पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे और भोजन कभी भी बिना नहाए ना बनाए, नहा धोकर ही पूजा करें और भोजन बनाएं। कहते हैं अन्नपूर्णा माता अवतार ली थी। इसकी कथा एक अलग ही है। शिव और पार्वती अक्सर पर्वत पर अपने वैवाहिक निवास में पासा एक पौराणिक खेल खेलते थे। एक बार खेल को और अधिक रोमांचक और रोचक बनाने के लिए शिव ने पार्वती को अपने रत्नों पर दांव लगाने के लिए कहा और उन्होंने त्रिशूल पर दांव लगाया। अगर वह जीत जाता है तो वह पार्वती के गहने मिल जाएंगे। पार्वती की जीत हुई तो उन्हें शिव जी का त्रिशूल मिलेगा। पार्वती ने खेल जीत लिया और शिव अपना त्रिशूल हार गए। इतनी आसानी से हार न मानने के लिए शिव ने जब अपने अगले खेल में अपने नाक को दांव पर लगा दिया, वह भी पार्वती से हार गए। फिर उसके बाद उन्होंने आगे खेल को जीतने के लिए वह अपनी सारी संपत्ति, अपनी खोपड़ी का कटोरा,
अपने रुद्राक्ष की माला, अपनी राख, अपने डमरू और अन्य सभी वस्तुओं को दांव पर लगाते रहे, परंतु वह पासे के खेल में पार्वती के हाथों उन सभी चीज़ों को हार गए। अपनी हार से निराश शिव एकांत में देवदार के जंगल में चले गए। शिव की इस दशा को देखकर भगवान विष्णु उनकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने पार्वती जी के साथ फिर से खेलने के लिए कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि इस बार वह निश्चित रूप से पासा के सभी खेलों में जीत लेंगे और इस प्रकार वह पार्वती से अपनी संपत्ति को वापस पा सकते हैं। तब शिव जी वापस पार्वती के पास गए और खेल के एक और दौर के लिए बुलाया। तब शिव ने अपनी सभी वस्तुओं को जीत लिया। तब पार्वती जी को शिव की इस अचानक मिली सफलता पर संदेह हुआ, तो उन्होंने उसे एक धोखा कहा। पार्वती के आरोप से नाराज शिव ने माँ पार्वती से माफी की मांग की कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। इससे उन दोनों के बीच में तीखी बहस शुरू हो गई। उनका हंगामा देख विष्णु ने उन्हें शांत करने आए और उन्होंने पार्वती को शिव की जीत का रहस्य बताया। उन्होंने कहा उनकी आत्मा पासे में प्रवेश कर चुकी थी और पासा उनकी चाल के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार काम करता था, इसलिए ना तो वास्तव में शिव की जीत हुई है और ना पार्वती की हार हुई है। खेल तो एक भ्रम है। उनका झगड़ा उनके भ्रम की उपज था। विष्णु की बात सुनकर शिव और पार्वती ने महसूस किया कि जीवन उनके पासों के खेल की तरह है, जो बहुत अनपेक्षित और नियंत्रित से परे है। शिव ने पार्वती से कहा कि संसार तथा प्रकृति एक भ्रम है। पदार्थ तो बस एक मृत तृष्णा है, यहाँ एक क्षण और अगले क्षण गायब हो जाती है। खाना भी तो माया है। भोजन सहित सभी भौतिक चीजों को व्यर्थ बताने पर माँ पार्वती ने अपना आपा खो दिया और कहा कि अगर मैं सिर्फ एक भ्रम हूँ तो देखते हैं कि आप और बाकी दुनिया मेरे बिना कैसे चलती है, और दुनिया से गायब हो गई। उनके गायब होने से ब्रह्मांड में तबाही मच गई। उनके गायब होने से समय स्थिर हो गया, ऋतुएं नहीं बदलती थी, पृथ्वी बंजर हो गई और भयंकर सूखा पड़ा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में भोजन नहीं मिल रहा था। तब जल की भी कमी हो गई, जल भी खत्म हो गया। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे। खाली पेट लिए मुक्ति का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऋषि भी हाहाकार करने लगे। देवता, मनुष्य और राक्षस सभी भोजन के लिए प्रार्थना करते रहे। देवी पार्वती ने प्रार्थना सुनी और वह अपने बच्चों को भूख से मरते नहीं देख सकती थी और उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने काशी में प्रकट होकर एक रसोई घर की स्थापना की और भोजन बांटने लगी। शिव को अपनी गलती और इस तथ्य का एहसास हुआ कि वह शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसलिए वे भिक्षा पात्र लेकर काशी में देवी पार्वती के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि भोजन को एक भ्रम के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता और शरीर के साथ साथ आंतरिक आत्मा को भी पोषण देना आवश्यक है। माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने हाथों से भगवान शिव को खिलाया। तब से पार्वती को अन्नपूर्णा माता और अर्थात भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर भोजन को पवित्रता की भावना से पकाया जाता है तो अन्नपूर्णा माँ के आशीर्वाद से वह पवित्र हो जाता है। हमें अन्नपूर्णा माँ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और इसीलिए उनकी पूजा करने से हमारी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारी जिंदगी खुशहाल रहती है। अन्नपूर्णा माँ की आशीर्वाद से घरों में कभी भी खाने पीने या अन्य किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उनकी कृपा स्वास्थ्य, धन और समृद्धि भी प्रदान करती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी जीवन की, सुखी वैवाहिक जीवन की आशा करती हैं और अन्नपूर्णा माता का व्रत करती हैं। अन्नपूर्णा माता के नाम इस प्रकार हैं: विशालाक्षी, विश्वशक्ति, विश्वमाता, भुवनेश्वरी, अन्नदा, षष्ठी हेतु, कवरदानी, परमाणु। अन्नपूर्णा माँ का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत शुभ फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा और विधि विधान से पूजा की जाती है। माता अन्नपूर्णा की कथा मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।